फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम्बिशन क्लासेज। दोस्तों, यह स्टडी से रिलेटेड हमारा चैनल है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अभी तक हमने वीडियो देखी थी, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो थी और उसमें एक जीके की वीडियो थी। तो चलिए आज जीके से रिलेटेड एक वीडियो और हम अपलोड करते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसे शहरों के नाम जो कि कुछ विशेष नदियों पे, जो कि कुछ ऐसे विशेष शहर हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से नदी शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि लिखा है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, यानी कि कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता है कि भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 5 राज्यों से होकर के बहती है। तो बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश में जो है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं तो देख लीजिए। तो इसके लिए एक बहुत ही सटीक ट्रिक है, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर। तो गंगा नदी के किनारे इसका एक ट्रिक हम लोग आपको बताते हैं। इसका ट्रिक है ई हवा कांप। ई हवा कांप, इसे दोस्त क्या होगा, इसे हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसको कि वर्तमान में प्रयागराज नाम दिया गया है। प्रयागराज नाम दिया गया है। तो जैसा कि इसे इलाहाबाद हो गया, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ह से। तो ह से हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार, ई से दोस्त इलाहाबाद था, ह से हो गया आपका हरिद्वार। वा से हो गया आपका वाराणसी। वा से हो गया वाराणसी। इसके बाद का से हो जाएगा कानपुर। उसके बाद प से हो जाएगा आपका पटना। ठीक है, तो ये आपके जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर है, जो कि ई हवा का इसका एक छोटा सा ट्रिक है। और ई से इलाहाबाद हो जाएगा, जिसे वर्तमान समय में प्रयागराज कहा जा रहा है। ह से हरिद्वार, व से वाराणसी, क से कानपुर, प से पटना, यानी ई हवा कांप। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यमुना नदी का। इसके बाद बात कर लेते हैं यमुना नदी का। तो यमुना नदी का भी एक छोटा सा ट्रिक है, ई आमद। ई आमद, ठीक है दोस्तों, आराम से याद हो जाएगा यह ई आमद। ठीक है, तो ई से आपका हो जाएगा इलाहाबाद। आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद यानी जो प्रयाग है वह गंगा और यमुना नदी का संगम है। इलाहाबाद, ये दोनों नदियां यहाँ पे इलाहाबाद में आके मिलती हैं। इसके बाद आ से हो जाएगा आगरा। आ से हो जाएगा आगरा। इसके बाद बात कर लेते हैं म से। तो दोस्त म से होता है मथुरा। मथुरा। इसके बाद बात कर लेते हैं द। तो द से भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद आपका इलाहाबाद। तो इलाहाबाद और ये इलाहाबाद गंगा और यमुना का संगम है, इसलिए दोनों में आपको देखने को मिलेगा। इलाहाबाद गंगा नदी, इलाहाबाद भी यहाँ पर भी है और इलाहाबाद यहाँ पर भी है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया आपके गंगा और यमुना नदी के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जौनपुर का। तो जौनपुर आपका एक उत्तर प्रदेश का शहर है जो कि वाराणसी के बगल में है। तो जौनपुर जो है वह गोमती नदी पर बसा हुआ है। जौनपुर जो है गोमती नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर? गोमती नदी पर। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ असम में है। असम में है दोस्तों। तो डिब्रूगढ़ जो है किस नदी पर बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर। एक बात आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम की शोक नदी के नाम से भी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को असम की शोक नदी कहते हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद कोलकाता। तो कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है।
और एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो हुगली नदी है वह गंगा नदी की वितरिका नदी है। वितरिका का मतलब क्या है कि यह गंगा नदी से अलग होती है। ये कोलकाता में गंगा नदी से अलग होती है हुगली नदी, और इसी पे यह कोलकाता शहर बसा हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सूरत की। तो दोस्तों सूरत जो शहर है वह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत, इसको ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है। तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती, जिसे हम लोग तापी भी कहते हैं। ठीक है, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। उसके बाद बात कर लेते हैं नासिक का। तो नासिक जो है महाराष्ट्र का एक शहर है जहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। तो नासिक जो है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कोटा। तो कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। यह कहाँ का है? तो कोटा जो है राजस्थान में पड़ता है और यह चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा कहाँ बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अजमेर। दोस्तों अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। अजमेर जो शहर है वह लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। अयोध्या आप लोग रामायण में देख सुने भी होंगे कि अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों उज्जैन की। तो उज्जैन जो है, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग श्रीनगर का। तो श्रीनगर जो है, श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। झेलम नदी, झेलम, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो श्रीनगर कहाँ बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कटक की। तो दोस्तों कटक जो है, कटक उड़ीसा का एक शहर है, उड़ीसा का। और उड़ीसा में आपको पता है कि महानदी है। तो कटक जो है महानदी पर बसा हुआ शहर है। महानदी, कटक जो है महानदी पर बसा हुआ शहर है। चलिए बात फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये आपका इधर शहर के नाम हो गए, इधर नदियों के नाम हो गए। तो जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ जो असम में पड़ता है वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और अभी हमने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र को असम की शोक नदी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को हम लोग असम की शोक नदी भी कही जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। सूरत जो है ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। नासिक गोदावरी नदी पर बसा हुआ है। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अजमेर की बात कर लें तो अजमेर लूनी नदी के किनारे है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। और कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कुछ विशेष शहरों के नाम जो कि कुछ नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अब इसके आगे। कल हमने जो सवाल आपसे पूछा था अपनी वीडियो में, जनरल नॉलेज की जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने पूछा था कि यूट्यूब का आविष्कार कब हुआ था और उसके आविष्कारक कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, ये आपने आपके सामने लिखा है कल के सवाल का उत्तर। तो यूट्यूब का आविष्कार 14 फरवरी 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 2005 को। 14 फरवरी 2005 को इसका आविष्कार हुआ था। और इसके आविष्कार करने वाले 3 व्यक्ति थे, चार्ल्स हार्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम। इन तीनों लोगों ने एक साथ, ये तीनों लोग एक साथ एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था पेपाल। ये तीनों लोग एक कंपनी में काम करते थे और ये एक साथ काम करते थे। इन तीनों लोगों ने मिलकर के इसको आविष्कार किया यूट्यूब का। और यूट्यूब जो था सबसे पहले एक डेटिंग साइट थी। यानी क्या थी कि ये 14 फरवरी 2005 को आविष्कार किया गया था। यानी कि इस दिन वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। और आज के समय में इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, इसलिए उसको अब हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 14 फरवरी को। तो यह एक 14 फरवरी 2005 था। इसको उन्होंने डेटिंग के रूप में एक साइट में शुरुआत की थी, जो कि अब धीरे धीरे चल करके एक बड़ी साइट बन चुकी है।
ठीक है। तो यूट्यूब का आविष्कार 14 फरवरी 2005 को हुआ। इसके आविष्कारक चैन हार्ले, स्टीव चैन, जावेद करीम, ये तीनों लोग पेपाल कंपनी में काम करते थे। इन तीनों लोगों ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। तो आज का सवाल चलिए देख लेते हैं हम लोग। आज के सवाल क्या है, इसी यूट्यूब से रिलेटेड सवाल हम लोग आज कर लेते हैं। आज का सवाल है कि यूट्यूब जो था उसको गूगल ने कब खरीदा था। यूट्यूब को गूगल ने कब खरीदा था। गूगल ने इसे कब खरीदा था, इसे कब खरीदा। और दूसरा सवाल आपका आज का हो जाता है कि गूगल का फुल फॉर्म क्या होगा। गूगल का पूरा नाम, गूगल का पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सवाल आज के लिए। आप इसको सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।